थी या फिर मुसलमान जो जी अभी अर्शी अभी आई है ना, हमने अभी बात नहीं आपसे की, हमने अभी आपसे पिछली बात से लिंक करना है। आप हाँ, वही माजरत मैं बोल रही हूँ, आप इतनी देर से मेरे बारे में बात किए जा रहे हैं, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आपको मुझे इसलिए ये बता जवाब रही दे दें, हूँ मुझे कि ये जवाब मैंने दे दें। इस्लाम से तो मेरी इसलिए नहीं बात छोड़ा सुने, कि हुजूर ने मेरी 11 बात सुने शादी की। अर्शी, मेरी बात सुने, ऐसे ना करें ना, मैंने आपको दोबारा लिया ना, बात करने के लिए लिया, बात वहीं से शुरू होगी जहां छोड़ी है। आप मुझे बताएं, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल के गई हैं? आपने पब्लिक को ये तासुर क्यों गई हैं? आप जब आना था आपने वापस, तो विक्टिम कार्ड क्यों खेला आपने? उस दिन आपको मैंने कहा था हमारी लेडी स्ट्रीम में चली जाए, मुझसे बात नहीं करें, आपने कहा मैंने आपसे करनी है, मैंने आप ही से करनी है। आप तो सुगजिया जिद कर रही थी, लेडीज अब मैं आपसे स्ट्रीम में बात भी तो कर, आप ही बात कर रहे हैं ना, क्या फर्क हुआ? ये लेडी स्ट्रीम तो नहीं है, ये लेडी स्ट्रीम नहीं है, लेडी स्ट्रीम फ्राइडे को होती है, ये तो ओपन स्ट्रीम है। यहाँ पे लेडीज है ना, तब भी आप ही बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको लीना सिस्टर के हवाले किया था, आप जवाब ही नहीं दे रही थी, आप वहां बदतमीजी करना शुरू हो गई, आप जवाब ही नहीं दे रही उनकी बात का। रहने दो फिर भाई, मैंने एक किताब और पढ़ी थी, 6 गुनाहगार औरतें। 6 अच्छा, गुनाहगार मैंने कहा औरतें किताब है। आप मेरी बात सुने, आप ना एकदम जंप करके टेलीपैथी के जरिए आप किसी और पोर्शन में चली जाती हैं। आप एक जगह पे रुके हैं अभी, जो आपसे बात हो रही है। आप मुझे बताएं, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही थी? पहले तो मैं आपका ये मसला हल नहीं, आप करूंगा। मुझे ये बताएं कि इस्लाम में औरतों के हुकूक क्या है? ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही थी, सवाल ये है। यही विक्टिम कार्ड भाई, ये है ही नहीं जगह इस्लाम में औरतों के लिए। नहीं नहीं, मेरे बाल, इस्लाम की, अभी मेरी इस्लाम की आवाज बात नहीं हो कोई रही, सुन ले, मेरी इस्लाम की आवाज बात कोई नहीं सुन अभी। ले तो अच्छा मेरा हाँ, गुनाह, मेरा हाथ अच्छा कोई देख ले तो जबरदस्त, मेरा यार गुनाह। आवाज पे रुक जाए, आवाज पे रुक रुको जाए, आवाज रुको। पे रुक जाए, आवाज पे रुक जाए, यहाँ मैंने आपसे पूछना है, अभी आवाज टाइट हो जाएगी दलील की, मैं अभी पूछूंगा आपसे। मुझे पहले ये बताएं, जो मैंने आपसे सवाल किया है मैं उससे आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमने तो आपके सवालों पर बात की, हमने आपके कहने के ऊपर इस्लाम को मौजू बना लिया, हालांकि आज मौजू नहीं था। मैंने आपके लिए स्पेशल अपने मौजू को डाइवर्ट कर लिया, अपनी टीम को मैंने खामोश करा दिया कि कोई बात नहीं, अर्शी को बात करने दो। आपने विक्टिम कार्ड क्यों खेला? ये जाते हुए ये क्यों कह गई मैं अपने अब्बू को बताऊंगी कि आमिर बात नहीं करने देता? ये क्यों कहा आपने जाते हुए? रोई क्यों है? इसका मतलब है कमजोर हैं आप? बदतमीजी तो कर रहे हैं ना नहीं, आप डरपोक हैं। आप, बदतमीजी कर रहे हैं ना आप, मेरी जिंदगी को आप क्यों? मुझे जानवर, आपने खुद मिसाल दी, आपने मुझे जानवर कहा, उस वक्त तो मैं नहीं रोया, हे मैं मर्द हूं, मेरे साथ ज्यादती हो गई। तो आपने क्यों कहा कि मैं औरत हूं, मेरे साथ कैसे बात करें? ये क्यों कहा? आप तो इस्लाम छोड़ चुकी हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे कॉन्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। अब तो आपके पास हुकूक आ गए ना आपके, अब तो मिल गए आपको हुकूक। अब क्यों रोना धोना? मर्द का मुकाबला करें ना, क्या इशू है? बराबरी चाहिए ना, बराबरी ले लो। हाँ तो करें, मुझे फटाफट कहना शुरू कर दे औरत से कैसे बात कर रहे हैं, और आपने मुझे जानवर कहा। मैंने उस बात को सुना, फिर मैंने कहा आपको मैंने को काट दिया? कहती हैं हाँ काट तो रहे हैं। आप मुझे जानवर कहती हैं, मैं आपसे फिर भी बात कर रहा हूं, फिर दोबारा ले रहा हूं आपको। आप मुझे मुझे जो मर्जी कह दें, मर्द को जो मर्जी कह दो, आपको कुछ ना कहा जाए। यानी चोपड़ियां नाले दो दो, लिबरलिज्म भी इंजॉय करना है और वुमेन कार्ड भी इंजॉय करना है, ये क्या बात हुई? मेरी जिंदगी का तो मजाक बना रहे हैं ना। आप मेरी बात सुने, आपने एक एग्जांपल दी थी, आपकी उस स्ट्रीम में एग्जांपल, और कोई आ नहीं रहा शायद, तो आपने इसलिए मुझे ले लिया, क्योंकि दोनों बार मैं आई हूँ, दोनों बार ले लिया। एकदम एंट्री अच्छा ले एंट्री लिया, हो गई। ले लिया, ये लें, या किक आउट कर रहा हूं आपको, आपकी गलत फहमी दूर कर रहा हूं, ये मैंने एक बार पहले भी की हुई है एक बंदे की, ये लें, किक आउट कर दिया भाई, इतनी सी बात है। ये गलत फहमी कभी भी ना रखे कोई, कि किसी की वजह से कोई प्रोग्राम चल रहा है या किसी की वजह से हम बैठे हुए हैं। नोबडी, नोबडी। अकेले भी बैठ के बात करेंगे। आपको मिर्ची लगी है तो आई हो, उठा के नहीं लाए। आपके गुरु घंटाल वापस आ गई हैं आप? अच्छा खुद आ गई हैं वापस? माइक अनम्यूट करें, क्यों आ रही हैं? मैंने तो निकाल दिया आपको। अब जब मैं आई हूँ तो बात करने देंगे क्या? नहीं, नहीं तो आप कह रही हैं कि मुझे ले लिया तो क्योंकि कोई आ नहीं रहा। जगह तो जगह है मेरी बात, तभी तो लिया ना भाई। नहीं बच्चों की तरह क्यों रो रही हैं कि लॉलीपॉप लेना भी है और रोना भी है, नखरा भी करना है? नहीं, ये क्या आप बात? मेरे ऊपर इतनी बात ना करें, मेरे ऊपर इतनी बात ना करें, आई एम जस्ट अ कॉलर। आप कर ठीक है, सकती हैं, आप कर मेरे सकती हैं, पास आप नहीं, कर सकती हैं। मैं कहीं जाके नहीं रो रही आपके बारे में, आप रो रहे हो पिछले आधे घंटे से मेरे बारे आधे घंटे तो आप वो कार्ड खेल के गई है ना, आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि जैसे मैं आपको कोई जो है ना जबरदस्ती आपके साथ बात कर रहा हूं। नहीं, आप खुद आई हैं, मैंने भी आपको किक आउट किया, आप खुद आई हैं ना, मैंने आपको किक आउट कर दिया था, आप खुद में। आई हैं। मेरी जिंदगी पे क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ये मैं बोल रही हूँ, बताता हूँ आप क्यों मेरे क्यों मैं शौहर को बताता हूँ क्यों बीच मैं में ला रहे बताता हूँ मैं बताता हूँ क्यों लेके आया हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ या ना में बताएं, शादी होगी आपकी? हैं? नहीं, हाँ ठीक है, तो फिर आपका शोहर है ही नहीं है तो परेशान क्यों है? टेंशन ना लें। नहीं कह रही मेरे शौहर को क्यों बीच में ला रहे। मेरे शोहर को आने वाली जिंदगी का तो मजाक बना रहे हैं ना। पता नहीं होनी भी है अर्शी के नहीं,
ठीक है अर्शी, पता नहीं होनी भी है कि नहीं तुम्हारी, ऐसे ही खुश हो रही हो, खुशफहमी ना करो, ठीक है। अच्छा तुम्हें सुन के मुझे नहीं लगता जितने सुन रहे हैं वो करेगा कोई, खैर बहरहाल नसीब अच्छा हो तो हो भी जाएगी। अच्छी अर्शी, अर्शी मेरी बात सुनो, देखो तुम कह रही हो मेरी फैमिली को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तुमने अपनी लाइफ को डिस्कस किया, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे बात, तुमने कहा मैं तो कभी ये इजाजत ना दूं किसी को, तो तुमने अपनी लाइफ को एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया, नंबर 1। नंबर 2, तुमने ये चीज कही अर्शी कि मैं अपने खामद को कहूंगी कि अगर कोई ऐसी औरत आए तो उसकी हेल्प कर दो, शादी नहीं होगी हम मिलकर उसकी हेल्प करेंगे। उस एग्जाम्पल के ऊपर मैंने कहा अर्शी सारी दुनिया के बंदे, तुम्हारा हस्बैंड जो होगा इंशाल्लाह होने वाला, अल्लाह तुम्हें नेक अच्छा इंसान दे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें राइट दे। अर्शी हर बंदा तुम्हारे हस्बैंड की तरह नहीं सोचेगा, हर औरत अर्शी तुम्हारी तरह नहीं सोचेगी। हो सकता है किसी औरत का हस्बैंड उस औरत को मिस यूज करे, उसका रेप कर दे, उसके साथ अफेयर चला दे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर दे, तुम्हारे हकूक उसको देना शुरू कर दे, तुम्हें डिवोर्स दे दे, तुम्हारे बच्चों को छोड़ दे, तुम्हारा घर टूट जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसी सूरत में मैंने तुम्हारी एक जो एक हाइपोथेटिकल जो तुमने एक एग्जांपल पेश की थी उसके ऊपर मैंने काउंटर कर लिया ना, सिंपल सी बात है। और आमिर भाई कोई मर्द किसी औरत को क्यों पालेगा, और अगर पालेगा तो क्या उस पर हक नहीं जताएगा? आजकल तो थोड़ी सी कोई मदद कर दे आदमी तो वो औरत को कितना मिसयूज करता है जॉब पर, डिफरेंट जगहों पर। ये तो मिसालें फिर सारी जिंदगी एक औरत का अगर वो किफालत करता है वो शख्स बगैर किसी रिश्ते के, तो बदले में उसे क्या चाहिए? अर्शी तुम खुद सोचो क्या। हाँ हैशटैग मी टू जो है, मैंने अर्शी के जाने के बाद मिसाल दे रहा था, हैशटैग मी टू जो है वो लिबरल खवातीन आई हैं, शोबिस की खवातीन आई हैं, वो रिलीजियस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं थी, प्रैक्टिसिंग कोई अच्छा चले, रिलीजियस आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर मुसलमान औरत होने के नाते मेरी अगर कोई आवाज भी सुने या मेरा कोई बाल भी देखे तो इसमें गुनाह क्यों है इतना बड़ा? सबसे पहले आवाज की तरफ आते हैं। मुझे कोई कुरान की आयत या कोई हदीस दिखानी है कि तुम्हारी आवाज पे तुम्हें गुनाह मिलेगा, सिर्फ आवाज, यानी तो तुम बात कर रही हो ना अभी, मुझे बताना है किधर है। पायल पहनना गुनाह नहीं है इस्लाम? यार अर्शी ऐसी चीजें, आवाज ही तो हो गई ना, चूड़ी की आवाज, पायल की आवाज। अर्शी एक जगह पे क्यों नहीं रुक रही हो? आवाज की बात की या पायल आ गई हो? तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकती ना औरत? नहीं क्यों, तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना कुरान की कौन सी आयत या हदीस 6 में ऐसी गुनाहगार पढ़ी है औरतें करके, ये इस्लामिक किताब ही है, इसमें लिखा हुआ है किधर है, किधर है, जो औरत किधर है, तेज आवाज में बात करेगी उसकी जीभ के बल लटकाया जाएगा, जो औरत किधर बालों को दिखाएगी उसे किधर है, बालों के बल लटकाया किधर जाएगा। है, किधर है? 6 आवाज पे पहले बात करते हैं एक एक स्टेप के ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ अर्शी तुम स्कैटर्ड हो गई हो, यू आर नहीं स्कैटर्ड। नहीं, ये 6 ठीक है, गुनाहगार औरतें किताब है इस्लामिक, 6 उसमें गुनाहगार औरतें हैं, कोई आयत है 6 गुनाहगार औरतें? मुझे क्या पता, मैं तुम्हें 100 गुनाहगार औरतें किताबें दिखा दूंगा, इन किताबों की कोई वैल्यू नहीं है। अर्शी मुझे बताओ किताब कुरान है या सही हदीस है? तुम मुस्लिम रही हो, तुम इतना नहीं पता कि मुसलमानों के नजदीक ऑथेंटिक सोर्सेस क्या हैं? 6 गुनाहगार औरतें, मेरे पास एक किताब पढ़ी है कब्र की पहली रात, उसके अंदर जो तमाशा बयान किया गया उसका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शादी की पहली रात, उसके अंदर जो जो गंद बयान किया गया उसका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर चली गई हैं, चली पर गई। स्ट्रीम एंड करते हैं, स्ट्रीम एंड करते हैं, ये हाँ बेकार आमिर भाई है। इसको एंड अच्छा करते कुछ हैं। लोग कह रहे थे ना, कुछ लोग कह रहे थे कि अंदाज ऐसा है वैसा है, भाई आपके सामने है, उस बंदी को पता ही नहीं है वो बात क्या कर रही है, ब्रेन वॉश हो चुकी हुई है, स्कैटर्ड, ठीक है ना, उनको पता उसका नहीं चल रहा। रीजन मुझे जो उसका रीजन लग रहा है ना, क्योंकि जॉब तो वो खुद कर रही हैं, और उसमें जो है ना जब आप बाहर निकलते तो एक औरत की फितरत होती है कि लोग देखें करें, अब वो पाबंदियां पसंद नहीं आ रही, मेरा बनना संवरना पसंद नहीं आ रहा अल्लाह को, तो मैं बाहर बन संवर के निकलूं, तो मुसलमान होकर तो थी ना बन संवर के दूसरों को लुभाती फिरेंगी, तो इसलिए फिर इस्लाम ही छोड़ दिया। आजादी जहाँ चाहिए होगी ना वहां पे ये सब कुछ होगा। ठीक है आमिर भाई हम इसको एंड करते हैं, आप कमेंट्स ले लीजिए अच्छा सबसे। एक, हाँ ठीक है, हमारी एक सिस्टर जुड़ी हैं, एक मिनट। आमिर भाई इनका कैमरा ऑन। हाँ मैं नीचे कर दिया, कैमरा ऑफ करें अपना सिस्टर, चली गई हैं, ठीक है। चलें कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं, काफ़ी लंबी 5.25 घंटे की होगी है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना हमारा प्लान था ऐसे इतनी लंबी लेके जाने का, मगर अर्शी चूंकि ये कह रही थी आपकी वजह से इस्लाम छोड़ दिया, बात इस्लाम के ऊपर कर रहे हैं, आप लोगों ने सुन लिया। आवाज़ की बात हो रही है, पायल, चनकार, चूड़ियाँ, भाई आपने क्या मौत के खूह के अंदर चक्कर लगाने हैं? ठीक है, मैं क्या करना है कि जी चूड़ियाँ पायल, भाई आवाज़ पे आए जो असल इशू है। अब आप कह देंगे जी बिकिनी पहनने पे क्यों इतराज है इस्लाम को? भाई है इतराज इस्लाम को, है शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने पे क्यों इतराज है? एक बात करें, जो आपको ब्रेन वॉश किया गया ना, एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया इस्लाम के खिलाफ, इस्लामोफोबिया ये है कि जो बात नहीं है उसको इस्लाम समझ के इस्लाम पर थोपना, ये कहना शुरू कर देना कि जी इस्लाम जो है
वो अपना आवाज पे पाबंदी लगाता है कि आवाज नहीं आप निकाल सकते, एक आयत नहीं पेश कर सकते, एक हदीस नहीं पेश कर सकते। कुरान के अंदर अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, पूरी सूरत है सूरह मुजादिला, एक औरत के ऊपर उसका नाम ही रखा अल मुजादिला, 28वें पारे के अंदर है गालबन। तो अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अल्लाह ने आवाज सुन ली उस औरत की। कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अल्लाह ने उस औरत की आवाज सुन ली जो तुझसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खामंद के बारे में झगड़ रही थी। सूरह अल मुजादिला, इस औरत का जिक्र कुरान में आया है, ठीक है, और वो बोल रही थी, तो बात करती थी। सीरत के अंदर वाकयात मिलते हैं, हजरत आयशा के वाकयात मिलते हैं। अर्शी, थोड़ा सा दिमाग, और इस तरह के जो लोग हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर सिर्फ और सिर्फ आवाज के ऊपर पाबंदी होती तो हजरत आयशा इतनी हदीसें कैसे बयान करती, हजरत उम्मे सलमा कैसे बयान करती, ठीक है, हजरत सौदा के वाकयात कैसे बयान होते, वो किस्से कैसे बयान होते, वो आवाज निकली है तो बयान हुए हैं ना वाकयात, ठीक है, सहाबियात के जिक्र मिलते हैं। खैर बहरहाल इजाजत लेते हैं और कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं। हमारी सिस्टर्स की तरफ पहले चलेंगे ऑब्वियसली, जिन्होंने प्रेजेंटेशन पेश की। खुशबू सिस्टर जो है शायद टाइम की वजह से वो नहीं हमारे साथ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बड़ी अच्छी उन्होंने प्रेजेंटेशन पेश की। अलीना सिस्टर, आबदा सिस्टर एंड देन सैम सलन भाई, आज की प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ये कि अगर इस्लाम में औरत की आवाज़ पे पाबंदी होती तो मैं अभी आमिर भाई के पास नहीं बैठी होती, आमिर भाई ने मुझे उठा के बाहर फेंक देना था अगर पाबंदी होती इस्लाम में, लेकिन हम इस चीज़ की गवाही मेरे से खैर पहले ही आपके खामन ने आपको नहीं इजाजत देनी थी, आपके हस्बैंड ने रोक दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये हम प्रोग्राम सोच रहे थे और उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सुपर हिट जाएगा, इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। और जब ये स्टार्टिंग की मराहिल में थे और मेरे आमिर भाई के साथ डिस्कशन चल रहा था, ना प्रोमो का कुछ ज़हन में था हमारे, ना कुछ, लेकिन माशाल्लाह जब प्रोमो बन के आया तो उस वक़्त थोड़ी-सी घबराहट ये हो रही थी कि आमिर भाई ने उसको इतना ज़्यादा माशाल्लाह परफेक्ट बना लिया था कि अब उस जैसा प्रोग्राम उस लेवल तक ले जाना, एक दिल में कन्फ्यूजन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कमेंट्स देखे और सबको पसंद आया, और पार्ट 2 की जब फरमाइश हो रही तो इसका मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट 1 भी अच्छा हुआ। हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हम इनको ये बताएं कि आप हमारी किताबों को पढ़ने से पहले अपनी किताबें पढ़ लें, और अगर ये खुद नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे, और ये सीरीज अब चलती रहेगी। डिफरेंट सजेशंस भी आप सबके चाहिए इंशाल्लाह। इनके जितने भी रिलीजियस डाइटीज हैं, इनके जितने भी रिलीजियस फिगर्स हैं, करेक्टर्स हैं, हम उनके मुतालिक इन्हीं की किताबों में से, हमारी किताबों में से नहीं, हम जाहिर करेंगे और फिर इनको बताएंगे कि कितना आसान है किसी पर बात करना बजाय अपने मजहब के बारे में तहकीक करना। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने आज का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया, प्रोमो बड़ा जबरदस्त बनाया। अब लगता है कि ऑडियंस को जो है ना वो आदत ना पड़ जाए आपकी वो महान भारत वाली जो आवाज है अमिताभ बच्चन वाली तो उसके लिए। और सैम भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, हमारी बहन आबिदा, खुशबू, अनुषा, एक पूरी टीम जो थी हमारी इस स्क्रिप्ट के पीछे थी, इस सारी स्लाइड्स के पीछे थी, और उन्होंने सब ने मिलकर बहुत बेहतरीन काम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सबको अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आबदा सिस्टर, आपकी तरफ आपके कंक्लूजिंग रिमार्क्स। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, स्पेशली अभी लास्ट में। मुझे ऐसा लगता है हक और बातिल अल्लाह पाक सामने ले ही आते हैं, बिकॉज़ उस टाइम भी ये आई थी जो थी अर्शी, और तभी इनकी बातों से लग गया था कि ये मुस्लिमा नहीं है, और ये बहुत प्लांटेड क्वेश्चंस पूछ रही थी। बट इन एनी केस ये आज सामने इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि ये नहीं थी। बाकी रही हमारी स्ट्रीम तो बेहतरीन, बहुत अच्छा मुझे लगा कि ये हमारा पूरा जो भी जिस तरह से रेफरेंसेस वगैरह दिए, जो प्रोमो जैसा अलीना सिस्टर ने कहा, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत एकदम एक प्रोफेशनल प्रोमो की तरह था। तो हमें भी बहुत इस तरह से एक थोड़ी नर्वसनेस थी कि हम उसको मैच कर पाएंगे या नहीं अपने रेफरेंसेस और इस तरह से प्रोग्राम के जरिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये काम, क्योंकि जैसा हमने बताया ये किसी एक शख्स का काम नहीं, हम यहाँ पर अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हम अल्लाह का जो दीन है, ये दावा का ही काम है। जो मुझे लगता है वो जैसे एक कॉलर आए थे और वो कह रहे थे कि ये क्या तरीका है, मुझे बस इतना लगता है जितना भी मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ इस्लाम के बारे में, जैसा मैं आई हूँ इसमें, कि ऑफ कोर्स ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स दावा। हम बता रहे हैं कि इस रिलीजन में क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सिर्फ सामने रख रहे हैं थ्रू रेफरेंसेस। हम कुछ भी यहाँ पर जो बोलते हैं ना, बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके अल्फाज ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बात थी वो वर्बिटम वहां रखी गई है, दैट्स इट। अब अगर वो किताब जो शास्त्र है उसी में अगर इस तरह लिखा हुआ है या उसी में बहुत वाहियात बात लिखी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ सामने रख रहे हैं।
तो ये इसलिए इसको ये कहना कि ये ये दावा इस तरह नहीं है या मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टेप है। जब लोग मैं भी इसी तरह से बाहर निकली थी हिंदुइज्म से, जब मुझे पता चला था इस तरह की चीज़ों के बारे में, कॉन्ट्रडिक्शंस, मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। तो मुझे ऐसा लगता है जो सिंसेयर हमारे भाई बहन होंगे हिंदू रिलीजन के, और जिन्होंने हमारी ये स्ट्रीम देखी होगी शायद, और कुछ तो आए भी थे हमारे साथ ऐसे 2 भाई, तो हो सकता है वो इस स्ट्रीम से शायद उनको भी कुछ फ़ायदा मिले और वो इसको जेन्युइनली समझें और इससे बाहर, या जैसा भी वो रिसर्च करें इसके ऊपर। तो ये हमारा एक मकसद था ये करने के पीछे। इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी को भी, जैसे अर्शी बोल रही थी कि आप तो वही काम कर रहे हैं जो एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, बिल्कुल हम वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सब लिखा है इन शास्त्रों में, बाकी आपकी चॉइस, आप जैसा आगे इसको करना चाहें, बस हम सामने बात रख रहे हैं। और हो सकता है उसके जरिए कोई इस्लाम की तरफ आना चाहे तो फिर तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और बाकी जैसा अलीना सिस्टर ने कहा, बिल्कुल इस पूरा जो ये हमारे रेफरेंसेस थे, सब बहनों ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत करी थी, बिकॉज हमें ये इंश्योर करना था कि हमारे ये रेफरेंसेस बिल्कुल एक्यूरेट हों, हम जो बात लिखें उसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट ना हो। हमने पूरी स्ट्रीम में हमेशा सीता मैया, श्री राम, इस तरह से करके बात करी है। हमने कहीं कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का कोई इस्तेमाल नहीं करा इस पूरी स्ट्रीम में, सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं और स्लाइड्स वगैरह बना के जो चीज़ थी वो सामने रखी। और जिस तरह से हमारे भाइयों ने कमेंट्री करी और अपनी बात उसमें डाली, वो उससे तो पूरा का पूरा जैसे जान पड़ गई हमारे उस रेफरेंसेस में, एक तरह से एक जान आ गई जब कमेंट्री आई और अपनी बातें हमारे भाइयों ने यहाँ पे रखी। कमेंट्स में जितने भी हमारे भाई बहन थे उन्होंने हमें सपोर्ट करते हुए अपने कमेंट्स रखे। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कलेक्टिव एफर्ट था जिस वजह से ये जो जिस भी मुकाम पर अभी पहुंचा है ये पहुंचा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। सिस्टर्स की एक तरतीब चल रही है, तो पहले राबी फौजी हमारी सिस्टर आई हैं, प्रोग्राम सुन रही थी, कमेंट्स इनके आ रहे थे माशाल्लाह। राबी फौजी सिस्टर, आप क्या सोचती हैं आज की स्ट्रीम को देखकर, आप क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मुझे बेइंतहा हंसी आ रही थी, वो जो लास्ट कॉलर आई थी अर्शी, उनकी अजीब सी लॉजिक और उनकी कुछ साइको टाइप की बातें सुनकर। पहली बात तो वो किसी एक पॉइंट पे ही नहीं रुक रही थी कि वो कहना क्या चाह रही है, उन्हें किस बात पे ऑब्जेक्शन है। और जब आपने बड़ी मुश्किल से वो क्लियर किया तो फिर भी वो कुछ अपने ऐसे कोई आर्गुमेंट्स नहीं रख पाई जिसको हम डिफेंड करें ठीक से। बहरहाल ये कहना चाह रही थी कि ये जो कह रही थी कि दूसरी शादी की इजाज़त क्यों इस्लाम में, या 4 शादियों की इजाज़त क्यों है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की एक मिसाल है। अब मैं किसी और की फ़िलहाल तो ख़ैर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक कज़न है और तकरीबन उनकी शादी को 6 इयर्स हो चुके हैं और उन्होंने खुद अपनी खुशी से अपने हस्बैंड को कहा है कि वो दूसरी शादी करें, और उनके हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से ये बात मानी और माशाल्लाह उन्होंने दूसरी शादी की और अभी वो अपनी दोनों वाइफ्स को एक ही घर में बहुत खुशी से रखा है और बिल्कुल कोई मसला नहीं, दोनों रह रही हैं खुशी से, अच्छे तरीके से, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ और ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और हैरत की बात ये है कि उन्हें 16,000 शादियों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो बार-बार 11 शादियों की बात करें जो कि 11 हैं भी नहीं, जो कि 9 हैं। उन्हें बेसिक बातें भी नहीं मालूम और वो आकर ऑब्जेक्शन कर रही हैं। और ऐसे बहुत जी आप जी, जी बोलें। जी कर लें आप बात। जी, मैं ये कह रही थी कि ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ज़ाहिर-सी बात है, औरत के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, जब वो अपने हस्बैंड को नहीं दे पाती वो यानी कि जो हुकूक होते हैं उसके, तो ये जो 4 शादियों की इजाज़त है इस्लाम में, तो ये बहुत मसलिहत की बिना पर है। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस उठाई और शादी कर दी, और इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो फ़ॉलो करने होते हैं, तमाम शराइत वगैरह, फिर उसके बाद हस्बैंड को इजाज़त दी जाती है कि वो शादी कर सकता है। और इसमें भी ये चीज़ें हैं क्योंकि औरत के साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। आज के टॉपिक में बात कर लें, आज वो टॉपिक का हो गया आज के। जी, जी, फिलहाल तो मैं असल में अर्शी को सुनकर आई थी, तो इस वजह से मैंने कहा पहले जाऊँ उनका टॉपिक। जी, फिलहाल तो राम को जिस तरह से एक्सपोज़ किया गया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है कि दोनों एक साथ चले गए। खैर आमिर भाई हमें दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे हमें। और सैम भाई, आज के स्ट्रीम के बारे में आपकी राय ले लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना लंबा स्ट्रीम चलेगा, लेकिन आप काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत शुक्रिया भाई। जी, सैम भाई। सिस्टर, ये मेरे लिए बहुत बहुत बहुत
तहे दिल से मैं बोलता हूँ कि फ़ख्र का जिस तरह से आप लोगों ने ये स्ट्रीम का आगाज़ किया है और जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ है आज, एक ऐसा लग रहा था कि कोई स्टोरी बोल रहा है, स्टोरी नरेट कर रहा है एक रिपोर्टर के अंदाज में, जैसे कि एक स्मूथ स्टोरी टेलर जो होता है ना, उस तरह से फ्लो में गई है। ये एक फ्लॉलेस स्ट्रीम थी सिस्टर। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सारे टीम के मेंबर्स को, जितने भी हमारे सिस्टर्स इसके ऊपर वर्क किए। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, हिदायत दे। और स्ट्रीम के मुताबिक ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सनातनी नहीं आया जो रिफ्यूट करा। उल्टा ये हो गया है कि एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण ने कंफर्म करके बोला है कि जितने भी आपने रेफरेंसेस दिए वो 100% जेन्युइन है और हम इसका कुछ कर नहीं सकते, अब है तो है। ये कंफर्मेशन हो गया है स्ट्रीम के अंदर ही कि ये फ्लॉलेस स्ट्रीम थी और इसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। तो हमारे सिस्टर्स ने आज झंडे गाड़ दिए है स्ट्रीम पर कि एक फ्लॉलेस स्ट्रीम भी हो गई। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सिस्टर आपको भी और जितने भी हमारे सिस्टर्स हैं। और माशाल्लाह आमिर हक तो है ही कि आमिर हक भाई अगर नहीं रहेंगे तो अलग ही माहौल रहता है। अगर आमिर भाई हो गए तो रूहानी हर चीज़ में आ जाते हैं आप। जैसे कि आज थोड़ा माहौल शरिया की तरफ चले गया और थोड़ी उनमें उबाल भी आ गया आमिर भाई की साइड से। तो ये पूरी स्ट्रीम हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपकी और आमिर भाई की जोड़ी ऐसी है, वो जो हम मिसालें देते थे, अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी इसी तरह कायम रखे। बड़ी ही ज़बरदस्त आप लोगों की जुगलबंदी रहती है, हम बैठ के एंजॉय करते हैं। और आप दोनों भाई जहाँ एक साथ मौजूद होते हैं ना, वहाँ पे किसी तीसरे की जगह नहीं होती। आपने पूरा ही प्रोग्राम उठा के रखा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे। आमीन 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 आमीन। इसमें कोई शक नहीं है कि सैम भाई के साथ मोहब्बत बड़ी ख़ास है, सबके साथ है, मगर सैम भाई के साथ बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है। हमेशा अवेलेबल भी होते हैं, हमेशा जो है वो बड़ा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी एक ये समझ लें कि बड़ा एक फ्लो में माहौल चलता है। तो कोई ऑब्स्टिकल, कोई फेल नहीं कभी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खैर सैम भाई ने जो बात की है, मैं अपनी बात करने से पहले डॉक्टर मोमिना ने हमें ज्वाइन किया, ये भी ईमान यूनियन वुमेन विंग का हिस्सा हैं। तो डॉक्टर मोमिना, आज के टॉपिक के ऊपर जो आपने सुना, इख्तितामी तौर पर क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं मामला। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। और एक चीज़ होती है, एक प्रोग्राम किया जाता है जिसका कुछ सर पैर नहीं होता, तो बस वो प्रोग्राम आगे जा रहा होता है कि देखें ये गलत, ये सही। लेकिन जिस तरह से रेफरेंसेस के साथ बेहतरीन तरीके से एक रेफरेंस पेश किया गया, तो वाकई ये एक इनकलाबी प्रोग्राम, अगर मैं कहूँगी एक इनकलाबी स्ट्रीम है, एक लाइफ चेंजिंग है, तो वो वाकई गलत नहीं होगा कि अगर ये कोई स्ट्रीम सुन रहा है और वो दोबारा सुनता है, फिर सुनता है, तो उसकी बहुत सारी जो गिरें हैं वो खुल सकती हैं इस स्ट्रीम के थ्रू इंशाल्लाह। तो मैं बात वहीं रखूंगी अपनी कि खैर ये जो बीच में लोग आते हैं, या अर्शी हैं, या इस टाइप के, हम बहुत सारे इस तरह से जब काम कर रहे होते हैं, इस तरह से किसी टॉपिक पे चल रहे होते हैं, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन लोग होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं या कॉन्फिडेंट वाले नहीं होते, अगर वो मुस्लिम अपने आप को कह रही हैं तो वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब वो दो कश्तियों पे सवार हैं और फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं अपने माशरे से, अपनी बात से ना। तो मैं उसको खैर इतना अहमियत भी नहीं दूंगी और उसकी बात नहीं करूंगी। बहरहाल ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रहा पूरा स्ट्रीम, और जिस तरह से तमाम चीज़ें पेश की गई, आमिर हक भाई और सैम स्टोलिन भाई, अलीना सिस्टर और आबदा सिस्टर और खुशबू सिस्टर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। और इससे अगर अब भी कोई इससे मतलब अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाता, तो फिर अल्लाह ही उसका हाफिज। और मैं यही कहूंगी कि वो दोबारा से अपने आप को दोबारा जो कहते हैं रीन्यू करे और रिसर्च करे कि देखे, क्योंकि बातें बहुत सारी सब बना रहे होते हैं कि इस्लाम में ये है या 11 शादियों की बात या आगे, तो आप अपने आप को, आप अपनी रिसर्च पहले करें, उसको कंप्लीट करें कि आप कहाँ पर हैं, आप किस जगह पे हैं, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं और किस बुनियाद पे कौन सी बातें आप लेकर आ रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त रहा। और मैं यही चाहती हूँ, और हम भी ईमान यूनियन का हिस्सा हूँ, कि हम इस तरह से रिसर्च और आगे भी बढ़ाएं और इस तरह से और भी प्रोग्राम करें, तो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो जो आज की अवाम कंफ्यूज्ड है, स्पेशली यंगस्टर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, यंगस्टर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें
कौन सा सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ, तो मैं बात यही खत्म करूंगी। वो जो उनकी कंफ्यूजन है वो इसी तरह से दूर होगी। वो खुद रिसर्च करें, इस तरह के प्रोग्राम्स देखें और खुद उस नतीजे पे पहुंचे कि क्या ठीक है क्या गलत है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब आप मुस्लिमा और आप इस्लाम कबूल करते हैं या इस्लाम को दोबारा रिसर्च करके पढ़ते हैं। तो एक कॉन्फिडेंट वाला मुस्लिम जब बनता है ना, तो उसको कोई जीर नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो जो अपनी बात और जो मजबूत अकायद लेके चलता है। इस्लाम में खुद इतने राइट्स दिए हैं वुमेन को, तो उस पर बात की जाए तो वो बहुत आगे बात जाएगी। तो जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाल्लाह ठीक, ताला थैंक आप लोगों की, हाँ बिल्कुल, यूं आगे करते रहिए इसी तरह से, और हमारा साथ रहेगा। और मैं अपने जज़ाकल्लाह। आप को भी इसमें मुबारकबाद देती हूँ, हम सबको। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप पार्ट ऑफ द टीम हैं और आप सब इसमें अजर के उतने ही मुस्तहिक हैं जितने के स्टेज पे बैठे और फिर ग्रुप में बैठी बहनों की तमाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर मैमूना से इजाज़त लेते हैं और हम आखिरी कलिमात की तरफ चलते हैं। आखिरी कलिमात ये हैं जनाब कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ट्रेलर बड़ा धांसू था, आपको पसंद आया और कमेंट्स भी देखे, आपकी मोहब्बत देखी, मगर प्रेजेंटेशन भी कुछ कम नहीं थी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह सैम भाई ने कहा कि इतने फ्लॉलेसली और कितनी जो है ना वो फ्लुएंस और कितनी फ्लो के साथ एक पानी जिस तरह बहता है, ऐसी ये स्ट्रीम चली है। और यकीन करें कि फील नहीं हो रहा था, यानी यूं भी लग रहा था कि जैसे पॉइंट्स हैं मगर वो पॉइंट्स नहीं भी लग रहे थे। इन अ सेंस कि ऐसे लग रहा था कि जैसे स्क्रिप्ट बकायदा पूरी लिखी और ऑब्वियसली एक मूवी की तरह हम उस स्टोरी को ले रहे थे और बड़े वेल ऑर्गेनाइज वे के अंदर माशाल्लाह अलीना सिस्टर ने, आबदा सिस्टर ने और खुशबू सिस्टर ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आपके सामने ये सारी चीज़ रखी है। ऑब्वियसली मैं वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रीम रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो तो ऑब्वियसली स्ट्रीम में चलती रहती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसका मकसद दो हैं, दो मकसद हैं। ये पूछ रही थी ना, अभी आई थी लाडली, पूछ रही थी जनाब के क्यों तंग करते हो हमारे जो है ना वो सनातनियों को, क्यों उनके मंदिर की टल्ली बजाते हो। तो भाई टल्ली बजाने के लिए होती है, वो तो बजेगी, तो क्यों बजाते हैं उसकी दो वजह है। नंबर 1, हम सनातनियों को बताना चाहते हैं कि जब आप इस्लाम पे एतराज कर रहे हो सनातनी होकर, आप अपनी किताबें पढ़ो। आपको पहले अपनी किताबें पढ़नी हैं, उनको जानना है और उसके बाद देखना है कि आप किस जगह पर खड़े हो। क्या आपके पास वो मुंह और मसूर की दाल वाला हिसाब तो नहीं है, हैं जी? वो तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो सनातनी जो एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता चले कि बात इस तरीके से नहीं है कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम्स के पीछे छुपा लोगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। हम आपको पहले पकड़ेंगे, उनको बाद में पकड़ेंगे, ये आप ध्यान में रखें। तोता, उस तोते की गर्दन पहले मोड़ी जाती है जिसमें बादशाह की जान होती है, ठीक है जी? तो उसकी गर्दन तो हम पहले मरोड़ेंगे। तो ये दो मकसद हैं इस स्ट्रीम के। इसमें जो शिद्दत, हिद्दत और इसमें एक जो आपको अग्रेसिव और हाइपर जो आपको एक स्टाइल नजर आया है, वो जो चीजें नजर आई हैं, उसकी वजह एक्स मुस्लिम्स हैं। कोई सनातनी अगर हमसे गिला कर रहा है, वो पहले सनातनियों की तरफ तवज्जो करे, अपना एक्स मुस्लिम्स की तरफ तवज्जो करे। जब एक्स मुस्लिम्स उसको नजर आ जाएंगे, उसको पता चल जाएगा हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। सिंपल। आखिर में ये बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पार्ट 2 कब आ रहा है, तो अलीना सिस्टर जरा पब्लिक को बता दीजिए कि पार्ट 2 कब आ रहा है। अभी जरा इसका चस्का ले लें, इसको काफ़ी अच्छा, इसको आप शेयर करें हमारी मेहनत के साथ, उसको मज़ीद उसको आगे बढ़ाएं, काफ़ी लोगों तक ये पहुंचेगा ज़रूर। इंशाल्लाह इसी महीने में हम इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ करेंगे। लेकिन आमिर भाई ज़रा इसका भी अनाउंसमेंट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कल का, तो कल ये एंजॉय कर लें, इसको सुन लें, बहुत ज़रूरी है इस पर भी बात करना। जी आमिर भाई। यस, ये बड़ी एक घटना है, ऑब्वियसली इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पता चलता है कि इंडिया जो रिफॉर्म्ड इंडिया है और ग्रोइंग इंडिया जो है, एशियन टाइगर, वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है रिफॉर्मेशन होने के बावजूद। ये क्यों रिफॉर्मेशन हो रही है, किस बुनियाद पर हो रही है, ये प्रोग्राम होगा। आपको पता है कि 15 ऑफ अगस्त 1947 जो है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस डे है, और 15 ऑफ अगस्त जो है 2022 के अंदर बिल्किस बानो एक मुस्लिम खातून के साथ जिस तरीके से रेप किया गया और 11 बंदे जो थे उनको छोड़ा, उस हवाले से थोड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे कल इंशाल्लाह। आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िएगा। इसी चीज़ के साथ इजाज़त चाहते हैं
और किसी भाई बहन ने को बात करनी है तो वो कर लें, फिर इसको एंड करते हैं। तो कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई ऐलान, को बात, ये वो? नहीं इसको आमिर एंड भाई, करें। एंड कर दे, काफी देर हो गई है। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूं जिन लोगों को हम कॉल पर नहीं ले सके, और माजरत चाहते हैं जिनके कमेंट्स के अंदर हम नहीं तवज्जो कर सके उनके सवालात के। इंशाल्लाह इन करीब आस्ते आस्ते प्रोग्राम होते रहेंगे तो आप लोगों को मौका मिलता रहेगा बात करने का। माजरत चाहते हैं कोई गलती कुताई। अच्छा, कैसर भाई कह रहे हैं को बात करना चाह रहे हैं, ये कैसर भाई की जनवन है आईडी? जरा देखिएगा, कोई भाई देख सकते हैं तो। मैं चेक कर लेती हूँ, मैं दिख नहीं, कैसर भाई लग रहे हैं हमारे, कैसर भाई आ सकते हैं सब्सक्राइब करके, इनको लिंक दे दो। तो कैसर भाई को आने देना, लिंक ले लें, कैसर भाई आ जाएं। कैसर भाई कोई पूछने की क्या जरूरत है, कैसर भाई ही हैं जी, बिल्कुल। जी जी, कैसर भाई ने मैं एन कैसर उस भाई टाइम को बिल्कुल कैसर भाई आई है, मैं तो पूछे बगैर आई हूँ। अच्छा, मैं कैसर भाई को, बिल्कुल लिंक तो लगा हुआ था, कैसर भाई पूछ क्यों रहे हैं? लिंक लगा हुआ है, ऑब्वियसली लिंक लगा हाँ। हुआ है, जरा देख लें। कैसर भाई की जनवन है। अच्छा, कैसर भाई ही हैं? नहीं, कैसर भाई मैंने देखा है। नहीं अच्छा कैसर भाई हैं तो आ नहीं रहे, इसको तो बाहर फेंको ना। कैसर भाई अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाजरीन, आप प्रोग्राम जब देख रहे होंगे ऑब्वियसली, और इसमें आपने कमेंट्स करने हैं, बाद में भी अपनी राय का इजहार करना है। इसको शेयर बहुत ज़रूरी है, इसको शेयर करें ताकि इन लोगों को पता चले कि क्या मामलात हैं, किस तरीके से इनकी किताबों के अंदर लिखा है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बाकी देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक्स मुस्लिम्स जो हैं इस वक्त दम तोड़ रहे हैं। दम इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि ना ये किसी डिबेट के अंदर सामना कर पा रहे हैं, ना ये किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर निकल पा रहे हैं। जो एतराज़ात इन्होंने किए थे वो रिफ्यूट हो चुके हैं। जिन आइडियोलॉजीज को ये फॉलो कर रहे हैं, उन आइडियोलॉजीज के ऊपर हम इनको फेस कर रहे हैं, ये उसके ऊपर स्टैंड नहीं कर पाते। जिस एतराज को इस्लाम छोड़ने की वजह बयान करते हैं, उस एतराज के ऊपर नहीं खड़े हो पाते। ये आप लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है। इनको लगता है कि एतराज दाग देना, बात कर देना वो काफी है, बस इतना काफी है कि आप एतराज कर दो और बोलते चले जाओ, तो बस बहुत बाकी है, या हम ये बात करते चले जाएं, एतराज करते। कैसर भाई अगर नहीं ज्वाइन कर रहे तो हम खत्म कर देते हैं। मैंने कैसर भाई को प्राइवेट में भी दिया है मैसेज, मेरे ख्याल से वो उन्होंने देख नहीं रहे, रात बहुत हो गई शायद, आई थिंक कैसर भाई की तरफ। अच्छा, ये बंदा कह रहा है जी कंटेंट भी ओ भाई, जब एक राइटर स्टोरी लिखता है ना तो वो सारे पार्ट इकट्ठे लिखता है, ठीक है ना। अब आप हमें ये ना कहो कि हम 5 घंटे और बैठे हैं। तो मियां ने ये सुबह जो ना पार्ट खुद ही लकड़ियों के ऊपर लेट के चिता जला लेनी है। अभी तो ऐसे आइडिया आ रहे कैसर भाई से मैं देख लेती हूँ। कैसर भाई नहीं आ रहा, आई थिंक, क्योंकि वो उन्होंने मेरा मैसेज भी नहीं देखा। आर है अभी, के है। बस ठीक है, फिर खत्म करते हैं अगर कैसर भाई नहीं आ पा रहे। जी चले आमिर भाई, ऐड कर देते हैं आगे कैसर भाई। आ गया, ठीक है, क्या बात है जी। अहलन वसहलन कैसर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल हजरत आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई स्ट्रीम देखी आपने, क्या कहिएगा जी? जी स्ट्रीम देखी मैं, आपने स्लो मोड लगाया है तो वो मैं माजरतनामा में पहुंच नहीं सका कि मैंने, जैसे वो कहते हैं ना अज़राए तफन्नुन, एज अ मैटर ऑफ ह्यूमर, मैंने लिख दिया था कि जी कहना है कुछ, तो उसके बाद मैंने माजरतनामा भेजा कि नहीं मैंने वैसे कह दिया, लेकिन वो 30 सेकंड के लिए मैं वो, ऐसी बात है मैं नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने कहा मैं पर्सनली आकर मैं माजरत कर लूँ, आप लोग बहुत थके हुए हैं, इट्स बीन अ ट्रेमेंडस एफर्ट। मैं 1-2 स्ट्रीम्स और भी थी साथ, वो भी मैं गाहे बगाहे देख रहा था, इधर भी आ रहा था। एंड आई थिंक जो आखिर में जो आपने बात कही है, दिस इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, कि हम एक जो लिटरेरी मूवमेंट होती है जैसे कि हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान यूनियन की, कि हम गुफ्तगू के ज़रिए चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, सवालों के जवाब देना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी उन्होंने गन तो हाथ में नहीं पकड़ी, वो भी तो यूट्यूब पे इसीलिए बैठे हैं कि बात करनी है, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। सारे के सारे अपने पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पे बदतरीन जो बदतमीजी की जा सकती है, वो गाली है, वो गुस्ताखी है, वो किए जा रहे हैं। तो आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट का टाइम है वो ख़त्म हो गया है। जिस ज़माने में ये खुद ही इंटरनेट के स्याह सफ़ेद के मालिक होते थे, जो पुश बैक मिला है ये बहुत एपिक मिला है। नन ऑफ देम इज प्रिपेयर्ड कि आके कोई मीनिंगफुल तरीके से कोई बात कर सके। तो ये जो आपने आज में बात कही है, बिल्कुल ये दिस इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। बिल्कुल कैसर भाई, गिरगिटिज्म पे आ गया ना, आइडियोलॉजी नहीं कल कॉइन हो गई है ना, गिरगिटिज्म।
अच्छा, मैं ये आगे भी बात मैं सोच रहा था कि शायद मार्स के बाद गिरगिटिज़्म जो है ये शायद नई चीज़ कैच ऑन कर जाए। देयर इज़ अ केस टू बी मेड फॉर इट एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसर भाई कुछ और कहना चाहते हैं और नहीं या सर, फिर आप हम एंड ख़त्म करें? सिर्फ कीजिए, आप आपका? बहुत थके होंगे, मैं बल्कि माफ़ी चाहता हूँ जो बाकी पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी खिदमत में सलाम नहीं कह सका। सबकी खिदमत में सलाम, मैं सीधे आते ही जो है चूँकि वो ख़त्म हो रही थी, जस्ट रश्ड इनटू इट। तो सबकी खिदमत में सलाम, जो सुनने वाले हैं उनकी खिदमत में सलाम। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ स्ट्रीम्स जो हैं वो हमारी जारी रहेंगी ऐसे ही। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो भी हमारे किसी पैनलिस्ट की, हमारे मेंबर की स्ट्रीम होंगी, तो उसमें फिर सबसे मुलाकात होगी। कैसर भाई कैसर भाई आपने आके बहुत बहुत स्ट्रीम मुकम्मल शुक्रिया। कर दिया। जी, बिल्कुल मुकम्मल। बिल्कुल। वेरी काइंड। थैंक यू जी। कैसर भाई को भी अल्हम्दुलिल्लाह सुनने का मौका मिल गया। स्ट्रीम का हिस्सा RRR हमारे साथ कैसर भाई जुड़े और इसको 4 चाँद लग गए जनाब, मज़ा आ गया। और इसी चीज़ के साथ हम इख्तिताम करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि सनातनी हमारे असल पैगाम को समझें। अगर आप चाहते हैं ये ऑपरेशन शट डाउन हो, ऑपरेशन हिंदुत्व रिसर्च, अगर आप चाहते हैं शट डाउन हो, आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा। बैक फुट पर चले जाएँ, एक्स मुस्लिम्स जाने हम जाने, पीछे हो जाएँ, ठीक है? आप इनकी रक्षा करना छोड़ दें, ठीक है? आप चूड़ियाँ पहनें, टिक्का लगाएँ, लुंगियाँ पहनें, मंदिर की घंटियाँ बजाएँ। आपका जो काम है आप वो करें चुप करके। एक्स मुस्लिम्स जाने हम जाने। इस्लाम पर जो इतराज़ करेंगे हम उनके जवाब बड़े अच्छे से देना जानते हैं। मगर जब हमें बीच में तिक्के वाले, लुंगी वाले नज़र आते हैं, फिर हम शास्त्र खोलते हैं, फिर आपके कड़ाके निकल जाते हैं। इसी चीज़ के साथ हम इजाज़त लेते हैं, इसी आखिरी मैसेज के साथ कि हम अमन, सलामती और आशिकी के साथ रहना चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि